कौन है घर का शंकर? घर का शंकर होता है मां बाप। घर का शंकर मरे प्यासा, अगर वो भूखा प्यासा घर का बुजुर्ग, और हम बाहर मंदिर में, मस्जिद में या आश्रम में जाकर के दूध की धार बहाते हैं, जल धारा चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, तो मेरे सतगुरु कहते थे कि ऐसा पुत्र नरक का वासी, महादुष्ट, हत्यारा। कि जो पिता होता है वो आसमान के सारे देवी देवताओं से बड़ा होता है। आसमान के सारे देवी देवताओं से पिता बड़ा होता है। धरती के जितने देवी देवता हैं उन सारे देवी देवताओं से माता का दर्जा बड़ा है। तो सारी बातें मेरे सतगुरु कहते थे आपके घर में भरी पड़ी है, बाहर टक्कर मारने की जरूरत है कहां आपको? सबसे बड़े तीर्थ 68 तीर्थ देवी देवता सारे ग्रंथ थारे भीतर ही तो भरे हैं, घर में तो मौजूद हैं। वो जिंदा परमात्मा आदमी के रूप में हमारे पास में ही तो मौजूद है। तो मेरे सतगुरु का एक विज्ञान था कि अगर आदमी का दिल नहीं खुलेगा तो राम के नाम में कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि जो आदमी कंजूस है, जो आदमी छोटे दिल का है, वो अपने माँ बाप सास ससुर की सेवा कर ही नहीं सकता, उसका कुर्ता उसकी धोती ले नहीं सकता वो आदमी। और जब इतना दिल नहीं खुलता तो कौन से सत्संग के अधिकारी हांडते रहना, गुरु में बचड़ाते रहना, वो याद हो जाएगा। तो ये विज्ञान था मेरे सतगुरु का। मेरे सतगुरु कहते थे कि मुट्ठी को नीचे करके चलो, आंजड़ा करके नहीं, भिखारियों की तरह मांगते हुए नहीं चलो, कोशिश करो राजाओं की तरह बांटते हुए अगर कर सको तो। मैं कहता हूं कर सकते हो आप। मान लो मेरे घर में 10 मन अनाज हो गया, 10 मन बाजरा हो गया, जीरी होगी, तो उसमें तो किलो 2 किलो तो काट सको हो, 10वां हिस्सा कहा गया है शास्त्रों ने, काटो। लेकिन किलो 2 किलो सक्षम आदमी के 1 लाख में तो 1-2 रुपया तो काट सके, आदत तो बने। अगर 10वां हिस्सा ना बने तो कम से कम देने की आदत तो बने, और देने की आदत जहां बनेगी वहां कुदरती बच्चों में संस्कार आते चले जाएंगे, वहां एक दया भाव उस परिवार में पैदा होता चला जाएगा। और जहां दया भाव तभी पैदा होगा जब आदमी दूसरे की मदद करने की कोशिश करेगा। अगर छीनने की कोशिश करेगा तो वो निर्दयी हो जाता है, दिल निर्दयी हो जाता है छीनने वाले का, दया भाव नहीं होता। और पत्थर पर कोई बीज गिरोगे तो जमता नहीं है, वो धरती बानी पड़ती है, पानी देना पड़ता है उसमें, फिर बीज जमता है, उसको नरम बनाना पड़ता है, फिर बीज जमता है। तो जब तक दिल में नरमाई नहीं होगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, प्यार नहीं होगा, दूसरे की मदद करने का जज्बा नहीं होगा, तब तक अध्यात्म का, राम नाम का बीज नहीं फलता। और एक बात और बताता हूं मैं आपको कि कुदरत का नियम है कि अगर बीज नहीं बोओगे तो फसल नहीं मिलेगी। आज जो बने हुए बैठे हैं, इस गांव का कोई भाई बैठे हो मेरे से प्रश्न कर लेना, जो कोई बना हुआ आपको दिखता है, कोई राजनेता, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई चीफ मिनिस्टर, या आपके गांव की हिस्ट्री आप जो भी बना है, कोई ना कोई अध्यात्म का, राम नाम का बीज बोया गया, गरीब बुआ की मदद करी गई है उस परिवार में, क्योंकि वहां से चेतना की झूल उठती है, एक दिल की विशालता आती है, उसी तरह का बीज, उसी तरह की औलाद उतर के आती है। फिर जितनी मन की ऊंचाई होगी, ये साइंस भी कहती है आजकल कि जो एंजाइम या हार्मोन हमारे अंदर होते हैं, जो चक्कर हमारे जाग रहे होते हैं,
वही एंजाइम हार्मोन औलाद में उतर के आ जाते हैं। मैं तो उसको पुनर्जन्म मानता हूं, मैं किसी दूसरे पुनर्जन्म को नहीं मानता। और वो आपके सामने बरकत के रूप में नहीं आता तो मैं नहीं मानता उस अध्यात्म को। मेरे पिता का एक नियम था कि जब भी नहाते थे रोज तो मेरे को अवसर मिलता था उनकी कड़ मसलने का, उनकी धोती धोने का। कोशिश करता था, सारे भाई ऐसे थे हम, कि शाम को जब सोते थे तो पैर दबा के सोते थे मेरे पिताजी के। तो वो नहाने के बाद 10 मिनट राम के नाम पर बैठते थे। क्या लेते थे? राम का नाम। गाना बेरा नहीं था उनने तो जो भी राम का नाम सुन लिया, जय गंगा, जय जमुना, जय राम, जय कृष्ण, जय हजरत, जय ईसा मसीह, जो भी सुन लिया परमात्मा का नाम कंठस्थ कर लिया। वो 10 मिनट तक यह माला चलती थी उनकी, इतने नाम याद थे उनके। अनपढ़ थे। दूसरा क्या काम करते थे कि ईमानदारी का इतना जज्बा था कि पड़ोसी का पानी खेत में टूट का आ गया तो कोशिश करी कि पानी को बंद कर दिया जाए। सारी जिंदगी संघर्ष में चले गए, लेकिन आखिरी टाइम में न्यो कह गए कि भाई मेरी तो सारी मेहनत आई होगी। उन्होंने अपने नाम जमीन नहीं करवाई, बड़का के नाम करवाई जितनी भी खरीदी। उनको विश्वास इतना था। तो वो बीज जो राम के नाम का, उन्हें देखो, चाहे मुसलमान धर्म का नाम मिल गया राम का नाम, चाहे ईसाई धर्म का मिल गया राम का नाम, चाहे हिंदू धर्म का मिल गया, वो कंठस्थ कर लिया। यानी कि विचार को इतना ऊंचा उठा लिया। तो वहां से जो विचार उठता है, जो बीज बोया जाता है, जो फसल आती है, वो वही फसल आती है फिर उभर कर। क्योंकि वो बीज, वो विचार औलाद में कुदरती उतर का आ जाए, वो अगली पीढ़ी में आपको राम के नाम का बरकत दिखाई देने लग जाएगी। तो आपके घर में ना तो धन की कमी रहेगी, ना धर्म की कमी रहेगी। कोई सी कूण उठा लेना, किसी कूण में धर्म मिलेगा, किसी कूण में धन मिलेगा आपको। वो बीज मन ने बोया था के मन ने नहीं बोया, वो बीज वो मेरे पिता ने बोया था। उसका फल मैं काटने लग रहा हूं। किसी राजनेता ने देख लो आप, ऐसे राजनेता हुए हैं जो बांटते चल रहे हैं, आपके आंखों सामने है। आपने 10,000 रुपए की माला चढ़ाई थी, 1 रुपया गोज में तो काट का उल्टी चढ़ा दी आप पे। राज करने लग रही उनकी औलाद, लेकिन बीज बोना पड़ेगा। अगर औलाद में अगर बीज नहीं बोया है तो वो भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि कुदरत में बीज बोना पड़ेगा, बीज नहीं बोया तो फसल नहीं आएगी। कुदरत का नियम है, चाहे प्यार का बीज है, चाहे प्रेम का, चाहे धन का, जो भी चीज आपके पास परमात्मा ने दी है, उसी का बीज बोना पड़ेगा। कुदरत का नियम है। तो जो माता पिता के सतर पे जो झूल उठाई गई है राम के नाम की, चेतना की पींग जो बधाई गई है, वह आगे जाकर के प्रकट हो जाती है। एक छोटी सी बात और, मेरी ताई होती थी, माँ कहते थे ताई ताऊ को। हम माँ बाप, मेरे 2 माँ बाप रहे, उसे न पाले हैं हम। मेरी माँ और मेरे पिताजी तो काम करते थे, घर का रोजी रोटी का प्रबंध करते थे, लेकिन हमारे ऊपर जो संस्कार हैं वो ताई और ताऊ के ज्यादा। माँ कहते थे, माँ और बाबू कहते थे। तो एक ही बात कहती थी, मेरी माताएं बैठी हुई हैं यहाँ, कुछ ना करो आप, राम का नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं ध्यान समाधि के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं एक बात कहते थे कि बेटा ना गणे बात बेरा था, उन्हें अनपढ़ थे,